तो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 27 पर पहुंच गया। दावा किया गया कि आतंकियों ने गोली चलाने से पहले पर्यटकों के नाम पूछे, उनसे कलमा पढ़ने को कहा। यानी वो ये कंफर्म करना चाहते थे कि पर्यटक किस धर्म से जुड़े हैं। नाम पूछने और कलमा पढ़ने को कहने के बाद आतंकियों ने सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों को चुन चुन कर उन्हें गोली मारी, जिससे वहां हाहाकार मच गया। आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सऊदी अरब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की। गृह मंत्री खुद जम्मू कश्मीर पहुंच गए। सेना और सुरक्षा बल ने पहलगाम में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां चलाकर दहशत मचाई और इससे पूरा इलाका दहल उठा। खबरों के मुताबिक सेना की वर्दी में पहुंचे आतंकियों ने सबसे पहले पर्यटकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया। बताया गया आतंकियों ने घोड़े पर सवार पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलीबारी में पर्यटकों के साथ कुछ घोड़े भी घायल हो गए। हमले की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल और सेना के जवान अलर्ट हो गए। घायलों को राहत पहुंचाने और आतंकियों को दबोचने के लिए बिना वक्त गवाए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, क्योंकि आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में उस जगह को निशाना बनाया जो पवित्र अमरनाथ यात्रा का सबसे शुरुआती पॉइंट है। खबरों के मुताबिक सेना की वर्दी में पहुंचे आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में पहुंचते ही अंधाधुंध गोलियां चला दी। पहले तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही सभी को समझ में आ गया कि उन पर आतंकी हमला हो चुका है। गोलीबारी होते ही वहां कोहराम मच गया। अफरा तफरी के बीच लोगों ने जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। मौके का फायदा उठाकर फायरिंग करते हुए आतंकी भी जंगल की तरफ भाग निकले। हमले में घायल लोगों के मुताबिक पर्यटकों पर उस वक्त हमला किया गया जब ज्यादातर लोग घुड़सवारी कर रहे थे। यानी पहले अमरनाथ हुआ था, पहलगाम में हुआ था, बैसरन में हो गया। जगह बदलती रही, लेकिन कहानी वही है। कश्मीर की वादियों में सुकून ढूंढने पहुंचे सैलानी बार बार हिंसा की चपेट में आते रहे। बैसरन घाटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टूरिस्ट साइट पर गोलियों की आवाज गूंज उठी। कई पर्यटक घायल हुए। कश्मीर में सैलानियों पर हुआ यह ताजा हमला उस लंबे सिलसिले की एक और कड़ी है जिसमें कश्मीर के मेहमान अक्सर निशाना बनते रहे हैं। पिछले 8 साल में ऐसे कम से कम 5 बड़े मामले सामने आए जहां टूरिस्ट या तीर्थयात्री सीधे तौर पर निशाना बने। जुलाई 2017 में आपको याद होगा, अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस पर अनंतनाग में हमला हुआ था, जिसमें 8 की मौत हुई थी, 18 घायल हुए थे। ड्राइवर ने गोलियों की बौछार, ड्राइवर सलीम मिर्जा ने गोलियों की बौछार में बस चलाते हुए दर्जनों जानें उस वक्त बचाई थी। इसके बाद कुछ वक्त तक घाटी शांत रही थी। टूरिज्म दोबारा लौटा। फिर अप्रैल 2024 में पिछले साल शोपियां में एक लोकल कैब ड्राइवर को उस वक्त गोली मार दी गई थी जब वो पर्यटकों को घुमा रहे थे। वो जिंदा नहीं बच सके थे। मई 2024 में पहलगाम के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में 2 जयपुर के पर्यटकों पर रात में हमला हुआ था। बर्थडे मनाने गए थे, गोली लगी थी, एक को सर्जरी करवानी पड़ी थी। फिर जून 2024 में रियासी में शिवखोड़ी गुफा से लौट रही एक बस पर हमला हुआ था। बस खाई में गिरी थी, 9 लोगों की मौत हुई थी, महिलाएं थी, बच्चे शामिल थे, 41 लोग घायल हुए थे। और अब हुआ है बैसरन में। यह बैसरन वही इलाका है जहां घोड़े घाटी में चलते हैं, लोग बर्फ की ढलानों पर घूमते हैं, कावा पीते हैं, शांति है, सुकून है। लेकिन इस बार वहां सन्नाटा नहीं, चीखें गूंज उठी। कश्मीर की वादियों में सुकून की तलाश में आए पर्यटक एक बार फिर आतंक की गोलियों का शिकार बन गए। वहां के लोकल लोग कह रहे हैं कि पर्यटकों को निशाना बनाकर उन्होंने गलत किया है दहशतगर्दों ने, आतंकियों ने, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर निशाना बनाया गया है। पहलगाम की बैसरन घाटी अपनी हरी भरी ढलानों, पाइन के जंगलों के लिए जानी जाती है। उस वक्त खौफ में के साए में ये डूब गई। घोड़ों की सैर करने, कुदरती नजारे का मजा लेने वहां आए पर्यटकों पर आतंकियों ने ये ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। वहां लोग बैसरन में परिवार के साथ कहवा पीते हुए शांति तलाशते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट, चीखों से ये इलाका थर्रा उठा। 2:47 पर हमला हुआ। ये कई पर्यटक घायल हुए। 27 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें, और ये आप देख रहे हैं वहां पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, शाम को निकले थे, अब वो अमित शाह भी वहां पहुंच चुके हैं। कुछ की हालत वहां पर इतनी नाजुक थी पर्यटकों की, उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर और घोड़ों की मदद से पहलगाम के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कुछ घायलों को श्रीनगर के बड़े अस्पताल में भेजा गया। उस बैसरन में हुआ है ये हमला जहां गाड़ियां नहीं चलती,
लोग सिर्फ पैदल या घोड़े की सवारी से इन ढलानों तक पहुंचते हैं ताकि कश्मीर की खूबसूरती को करीब से महसूस करें। खूबसूरती की जगह वहां पर लेकिन खून बिखर गया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कश्मीर में छुट्टियां मनाने आए लोग आतंक का निशाना बने हो, लेकिन अब कश्मीर के लोकल लोग भी कह रहे हैं कि इससे उनके ऊपर ही हमला हो रहा है, उनकी रोजी रोटी पर हमला हो रहा है। वो आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। 8 साल में 5 ऐसे हमले हो चुके हैं। पर्यटक, तीर्थयात्री आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि कश्मीर के लोकल लोग ही बाहर निकल कर आ रहे हैं। 2017 में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला हुआ था, तब 8 लोगों की जान गई थी, 18 घायल हुए थे। बस ड्राइवर ने गोलियों की बौछार के बीच बस चलाकर दर्जनों की उस वक्त जान बचाई थी। सलीम मिर्जा नाम था। सलीम ने बाद में बताया था कि ऊपर वाले की मेहरबानी थी। आज भी कश्मीरी लोकल निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर उनकी रोजी रोटी पर निशाना बनाया है, कश्मीर पर निशाना बनाया है। उस हमले के बाद कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही के कुछ वक्त के लिए थम गई थी जब अमरनाथ में हमला हुआ था। अब फिर धीरे धीरे हालात लेकिन सुधरे हैं। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में फिर से टूरिस्ट पहुंचे। गुलमर्ग की बर्फीली ढलानों में स्की करने वाले पहुंच रहे थे। डल झील में शिकारे फिर से मेहमानों से भर गए थे। यही आतंकियों को शायद पसंद नहीं था, यही इसी पर आतंकी निशाना बनाना चाह रहे थे, इस सुकून को तोड़ना चाह रहे थे। अप्रैल में पिछले साल शोपियान में एक टैक्सी ड्राइवर पर्यटकों को कश्मीर की वादियां दिखा रहा था, आतंकियों की गोली का शिकार हो गया था। लेकिन अब ये जो हमला हुआ है ये बड़ा हमला है। आम लोगों पर इतना बड़ा हमला आम टूरिस्ट पर नहीं हुआ है जो आज हुआ है। वहां के लोग मेहमानों का स्वागत करने बैठे हैं। वो लोग अब सड़कों पर निकल आए हैं। मई 2024 में पहलगाम के एक रिजॉर्ट में जयपुर से आए 2 पर्यटक जन्मदिन मनाने की खुशी में वहां ठहरे थे। रात के अंधेरे में आतंकियों की गोलियों से घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया था कि हमलावर रिजॉर्ट में घुसे, गोली चलाई, अंधेरे में गायब हो गए थे। आज भी वही हुआ। जंगल से आए, बैसरन घाटी में हमला किया, फिर जंगल में चले गए। जयपुर के जो टूरिस्ट जिनको घायल किया गया था उनका ऑपरेशन तक करना पड़ा था। जून 2024 में रियासी में शिवखोड़ी तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ। आतंकियों ने गोलियां चलाई थी, गहरी खाई में गिर गई थी बस, 9 लोग उसमें मर गए थे। यह सब होता रहा है और अब यह बैसरन में हुआ है। बैसरन के हमले ने फिर देश को हिलाकर रख दिया है। बैसरन के हमले के बाद फिर तैयारी हो गई है। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से बात की, गृह मंत्री वहां पहुंच चुके हैं। सेना अलर्ट पर है, एलओसी पर। खून से लथपथ करने की कोशिश है खाई को, खून से लथपथ करने की कोशिश है इस घाटी को। टीआरएफ नाम के संगठन ने यह जिम्मेदारी ली है बैसरन के इस हमले की। आतंकी कश्मीर की उस तस्वीर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया को डल झील के शिकारे, गुलमर्ग की बर्फ, पहलगाम की शांति दिखाती है। यह बड़ी साजिश है। सुरक्षा बल हरकत में आ गए हैं। सेना और पुलिस ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों की तलाश में जंगल ढलाने छान मारी। घायलों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए। घोड़ों की मदद से कुछ लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। पहलगाम का अस्पताल जहां घायलों का इलाज चल रहा है वहां डॉक्टर दिन रात जुटे हैं। घायलों को श्रीनगर के बड़े अस्पताल भी भेजा गया है जहां उनके परिवार वाले बेसब्री से खबर का इंतजार कर रहे हैं। कश्मीर में आतंक सुरक्षा बल या नेताओं को निशाना बनाता रहा है। अब जब पर्यटकों या तीर्थयात्री निशाने पर आए हैं तो कश्मीर के लोकल भी बाहर आ गए हैं। कश्मीर की पर्यटन और शांति की छवि को चोट पहुंचाने की यह साजिश हो रही है। मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि वो इसकी मजम्मत करते हैं। अमरनाथ यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। लाखों यात्री पहलगाम और बालटाल के रास्ते से अमरनाथ के दर्शन को जाएंगे। ये अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव होता है ये इलाका पहलगाम का। इसलिए ये हमला जो है चिंता को और गहरा कर रहा है। सुरक्षा बल अब घाटी में चौकसी बढ़ाएंगे। पहलगाम और बैसरन के आसपास आने जाने पर सख्त नजर रखी जाएगी। सैलानियों के लिए नई हिदायतें जरूर जारी होंगी। मगर हर हमले के बाद कश्मीर के दिल में जख्म और गहरा हो जाता है और यह चुनौती अब सुरक्षा बल के सामने है। लोग यहां इन बैसरन की घाटी को देखने आते थे, अब वो खौफ की जगह बन गई है। ये घाटी खौफ की गवाह बन गई है।